एक समय की बात है। राजू 8 साल की उम्र में अपने माता पिता को खो चुका था। राजू भूखा प्यासा दर बदर भटकता रहता, लोगों से कुछ खाने को मांगता रहता, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। एक दिन राजू एक सेठ से, साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ दे दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। अरे अरे, जाओ यहाँ से, तुम लोगों का यही नाटक लगा रहता है, जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। राजू निराश हो जाता है। वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति राजू के पास जाता है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। ठीक है राजू, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पर, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। राजू उस व्यक्ति के साथ उसके घर आ जाता है और पेट भर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह व्यक्ति राजू से, बेटा, तुम कहाँ रहते हो और तुम लोगों से भीख क्यों मांगते हो? मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता दोनों गुजर चुके हैं, अब मेरा कोई नहीं है। मैंने लोगों से पहले काम मांगा, पर किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया, तब मैं मजबूरी में लोगों से भीख मांगता हूँ। क्या आप मुझे कोई काम देंगे? हाँ हाँ जरूर, तुम्हें मैं काम दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें यहीं रहना होगा और जो काम मैं तुम्हें दूंगा उसे पूरे मन से रोज करना होगा। राजू मान जाता है और वहीं रहने लगता है। अगले ही दिन वह व्यक्ति राजू का एक स्कूल में एडमिशन करवा देता है और कहता है, राजू, ये लो तुम्हारी पुस्तकें और स्कूल बैग, अब तुम्हें मन लगाकर खूब पढ़ना है, यही तुम्हारा काम है। तभी राजू कहता है, ठीक है, मैं आपकी शर्त पे खूब पढ़ूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आज से मैं आपको बाबा कहूँगा। ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब राजू खूब मन लगाकर रोज पढ़ाई करता है और कुछ समय अपने बाबा के साथ बाजार में सब्जियां और फल बेचता है। कई सालों बाद राजू एक बड़ा व्यापारी बन जाता है और अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करता है। राजू अपने अच्छे स्वभाव के कारण शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाता है। एक दिन राजू के पास एक व्यक्ति आता है। मेरा नाम मनोहर है और मेरी एक कपड़ा फैक्ट्री है जो कुछ समय से बहुत घाटे में चल रही थी और अब वह बंद होने की कगार पर है और मेरा सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। फैक्ट्री के घाटे में चलने की वजह से मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब चल रही है। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, कुछ उम्मीदों के साथ आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मेरी कपड़ा फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ पैसों की मदद कर देंगे तो मेरा परिवार भी 2 वक्त का खाना चैन से खा सकेगा और मैं अपना सब कुछ गिरवी रखा हुआ वापस हासिल कर सकूंगा। राजू उस व्यक्ति की सारी बातें सुनकर उससे कहता है, ठीक है, आप निराश ना हों और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और आपकी गिरवी रखी हुई सभी चीजें भी आपको वापस मिलेंगी और आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं कल आपके साथ आपकी फैक्ट्री में चलूंगा। तभी राजू के बाबा आ जाते हैं। मनोहर सेठ, भूल गए वो दिन जब तुमसे एक बच्चे ने खाने को कुछ पैसे मांगे थे और तुमने धुतकार कर उसे भगा दिया था? ये राजू वही बच्चा है जिसने तुमसे मदद मांगी थी और तुमने उसे भगा दिया था।
राजू ये जानते हुए भी कि तुमने बचपन में उसकी मदद नहीं की थी, फिर भी आज वो तुम्हारी मदद करने को मान गया। मनोहर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है, मैं समझ गया। आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। आज के बाद मैं हमेशा जरूरतमंद की मदद जरूर करूंगा।